हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेकर, जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13। 14 हम कर चुके हैं, इस बार हम बैक साइड से चल रहे हैं। 14 कर लिए, 13 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में मेरे साथ साथ आप करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने आपके सही है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक है, तो अपने देंगे माध्य। क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का। जैसे अपने पास तीन होते हैं, एक होता है माध्य, एक होती है माध्यिका और एक होता है बहुलक। तो इनके अंदर जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आएगा बहुलक, सॉरी माध्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3, 7, 9 x 5 का समांतर माध्य 6 हो। देखो समांतर माध्य क्या होता है? राशियों का योग। तो अपने क्या करेंगे, इन सभी राशियों को जोड़ेंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या है ये? 5। तो इसके माध्य कितना है? 6। आंसर दे रखा है। अब अपने ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 3, 7, 9 और 5, तो कितना आएगा? 24। x तो जुड़ेगा नहीं, तो प्लस में क्या आ जाएगा? x बटे में क्या है? 5 बराबर में क्या है? 6। 5 का 6 से गुणा हो जाएगा, तो 24 प्लस x बराबर 30। अब हमें x का मान निकालना है, तो 24 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 30 माइनस 24। x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 6। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इजी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ग अंतराल 10 से 35 का वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देकर। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या करते हैं? 2 का भाग, उससे वर्ग चिन्ह आता है। ठीक है, याद रखेंगे आज के बाद अच्छे से इस क्वेश्चन को। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करिए। परिसर का फॉर्मूला होता है, देखो वर्ग का वर्ग चिन्ह आपने देख लिया। परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा दो, परिसर निकलता है। तो 25 में से 3 घटाए तो कितना आ गया? 20। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, लेकिन इसे सम बोला है इसलिए लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इन सबको जोड़ा तो 110 आ गया। कितनी संख्याएं हैं? 10। 10 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 11। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आता है या आपको कोई और चैप्टर जिसकी आपकी तैयारी नहीं है, आपको उसकी तैयारी करनी है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हम उस चैप्टर को पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाया करे, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉडल पेपर, कंप्लीट टू कंप्लीट मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो BSc ने जो जारी किया है मॉडल पेपर, उसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य कहलाता है? सर्वाधिक जो बहुत बार आता है, सर्वाधिक, उससे हम क्या निकालते हैं? बहुलक। क्या निकालते हैं? बहुलक, जो बहुत बार प्रयोग होता है। ठीक है, संचयी बारंबारता का उपयोग किसमें करते हैं? माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने में। किसमें करते हैं? माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने में। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 बटे में 5 का भाग, 10 प्लस 5 बराबर 2। इजी है क्वेश्चन, और आपके जो MCQ क्वेश्चन है ना, उसमें आ जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चन। 3, 5, 7, 4, 2, 1 का बहुलक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, वो हमारा बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 4, तो 4 की बारंबारता सर्वाधिक है, तो 4 हमारा बहुलक है। ओके, अब एक फॉर्मूला हमने ज्ञात, कल मैंने कहा भी था आपको जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे हम फॉर्मूला वाले, कि इस फॉर्मूला को याद कर लो, ये बहुत बार आता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यक है ना,
3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये है फॉर्मूला पूरा जिसको आपको याद ही करना है। यहाँ तो माध्यक पूछ लिया, कल आपसे माध्य पूछ लेगा, फिर आपसे बहुलक पूछ लेगा, तो इस पूरे फॉर्मूले को याद रखो। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन 10 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अगर आपके लगभग 10 में से 10 सही होने ही चाहिए, तब आपकी तैयारी 100% हो गई है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।